क्या आप जानते हैं गौतम बुद्ध ने कोई जादू नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ अपने मन को समझ लिया था। और आज मैं आपको 3 ऐसी ध्यान विधियां बताने वाला हूं जो 2500 साल बाद भी उतनी ही पावरफुल है। जब बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, उन्होंने अपने विचारों से लड़ाई नहीं की, उन्होंने सिर्फ उन्हें देखा। उनकी पहली विधि का नाम, उनकी सबसे पसंदीदा जो विधि थी, उसका नाम है विपस्सना। हम जिंदगी भर भागते रहते हैं दर्द से, यादों से, अपने ही विचारों से, लेकिन विपस्सना कहती है रुको और देखो। जब विचार आए उसे पकड़ो मत, जब दुख आए उसे भगाओ मत, बस बैठो और अपने भीतर उठते हर तूफान को गवाह बन जाने दो। और दूसरी पावरफुल विधि का नाम है आनापानसति, मतलब सांस ही जीवन है। आप सभी सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या आप उसे महसूस भी कर रहे हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपनी सांस को समझ गए तो तुम अपने मन को समझ जाओगे। आंखें बंद करो, सांस अंदर, सांस बाहर, उसे बदलो मत, उसे कंट्रोल मत करो, बस उसके साथ रहो। जब सांस गहरी होती है तो जीवन हल्का हो जाता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, एंग्जाइटी मेल्ट हो जाती है, फोकस शार्प हो जाता है, इनर साइलेंस एक्टिवेट सिर्फ 5 मिनट में हो जाता है और आपका दिमाग आपको धन्यवाद देगा। तीसरा और महत्वपूर्ण ध्यान, मृत्यु स्मृति ध्यान। जो मरने से नहीं डरता वही सच में जीता है। यह ध्यान कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, हर दिन याद करो कि एक दिन यह शरीर खत्म होगा। सोचो अगर आज तुम्हारा आखिरी दिन हो तो क्या तुम रोज के जैसे ही परेशान रहोगे? रोज की जो अड़चने हैं तुम्हारी, क्या उसी में उलझे रहोगे? मृत्यु की याद जीवन को पवित्र बना देती है। जब तुम मृत्यु को स्वीकार करते हो, तुम्हारा अहंकार टूटता है, तुम्हारी प्रायोरिटीज बदलती है, तुम सच में जीना शुरू करते हो। बुद्ध ने कोई धर्म नहीं सिखाया, उन्होंने जागना सिखाया। अगर आप थक चुके हैं, अगर मन शांत नहीं होता, अगर रात को नींद नहीं आती, तो इन 3 में से किसी को भी चुनिए और 7 दिन तक प्रयोग कीजिए। फिर देखिए आप वो इंसान नहीं रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, अभी इतना आगे नहीं गया है।